अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में हलवा सेरेमनी हुई थी, जिसमें कि बहुत सारे लोग जो है उसमें शामिल हुए थे हलवा हलवा सेरेमनी में। और ये बजट से पहले जो है हलवा सेरेमनी करी गई थी निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा ट्रेडिशन है, हिंदू ट्रेडिशन, तो इस पर इस तरह कुछ मुंह मुंह मीठा करते हैं, कुछ अच्छा काम करने जा रहे होते हैं तो उससे पहले मुंह मीठा करते हैं। तो उसी का एक हिस्सा होता है हलवा सेरेमनी। तो राहुल गांधी जी ने इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया है। उन्होंने बोला है कि जितनी भी हलवा वहाँ पे जो भी हलवा खा रहे थे उसमें सारे के सारे अमीर लोग थे, अपर क्लास से बिलोंग करते थे, कोई उसमें ओबीसी एससी एसटी का लोग नहीं थे। तो ये उनका कहना था। लेकिन इस तरह से आपने एक चीज़ देखे होंगे कि कितना सही है कितना गलत है, आप डिसाइड करोगे। लेकिन एक चीज़ आपने देखी होगी कि राहुल गांधी हमेशा जी जो है एक चीज़ पर जरूर फोकस करेंगे। वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि कास्ट के बेस पे हिंदुओं को हमेशा डिवीजन पैदा करने की कोशिश करते हैं, हमेशा कास्ट की बातें करते हैं। कास्ट सेंसस उनको चाहिए बिहार में, पूरे ऑल ओवर द इंडिया उन्होंने बोला है कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। और कास्ट के बेस पे वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी पॉपुलेशन कितनी है, और उसके बाद उनको उस बेस पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। ऑलरेडी इंडिया में बहुत अच्छा खासा रिजर्वेशन है, लेकिन राहुल गांधी जी का मकसद जो है कि इसको बढ़ाना है। तो ये उनका एजेंडा है। उनको क्योंकि उनको पता है कि उनके पास जो मुस्लिम वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, वो राहुल गांधी को ही वोट देगा। तो उनको वोट अगर जीतने के लिए चाहिए, तो ऑलरेडी उनका 15 वो 20% के आसपास वोट उनको मिलता ही मिलता है। तो उनको अगला वोट बैंक चाहिए जीतने के लिए। 15-20 से तो काम नहीं चलेगा, तो उनको 30-35 तक आसपास, 40 तक चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने दूसरा टारगेट किया है एससी और एसटी और ओबीसी का। तो अगर यहाँ से उनको वोट बैंक मिलता है तो इन्हीं की बात उठाई जाती है उनके द्वारा। दूसरी तरफ मैं अगर बीजेपी की बात करूँ, तो बीजेपी को जो चाहिए होता है कि हिंदू यूनाइटेड रहे। जब भी हिंदू यूनाइटेड रहता है तो बीजेपी को डेफिनेटली उससे फायदा होता है। तो बीजेपी का टारगेट क्या रहता है, बीजेपी क्या करेगी, हिंदुओं को मुस्लिम से डिवाइड करेगी, मुस्लिम को हिंदू मुस्लिम करती रहेगी। तो आपने हिंदू मुस्लिम की बातें जो है बीजेपी की कार्यकर्ताओं की और बीजेपी के नेताओं के मुंह से सुना होगा। और इसी का एक एग्जाम्पल अभी रिसेंटली कन्वर यात्रा हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग जो है कन्वर यात्रा में उत्तराखंड में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं उस कन्वर यात्रा में। तो उसमें अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने इस बात की के लिए बोला था कि जो वहाँ पे जितने भी शॉपकीपर है, जितने भी दुकानदार हैं, वो अपना नाम रिवील करेंगे कि वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं, या उनका नाम से ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि ये किस रिलीजन से बिलोंग करता है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद काउंटियों के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें किस शॉप से लेना है। तो कहीं ना कहीं ये इसलिए किया गया है ताकि हिंदू मुस्लिम का डिवीजन पैदा हो उत्तर प्रदेश में। और जो आने वाले इलेक्शन है उसमें डेफिनेटली बीजेपी को फायदा होगा इसमें। तो राहुल गांधी और जो अपोजिशन है वो डिवाइड करती है, क्योंकि उनका बेस ही है, रीजनल पार्टी है, बहुत सारे अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी। तो उनका जो है, उनका जो बेस है वो केवल यही है, पिछड़ी जातियों से उनको ज़्यादातर वोट मिलता है और गरीब लोगों से उनको वोट मिलता है, तो उनको ये काम करने में मज़ा आता है। वहीं बीजेपी को जो है हिंदुओं को यूनाइट करने में मज़ा आता है, और हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवीजन पैदा करने के लिए में मज़ा आता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ का समझ आ गया होगा कि पॉलिटिशियन केवल और केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए डिवीजन पैदा करेंगे। फूट फूट डालो जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अंग्रेज छोड़ के गए थे, आज भी हमारे पॉलिटिशियन उसको अपना रहे हैं, अलग अलग फॉर्म में अपना रहे हैं। हो सकता है आपको कास्ट के बेस पे डिवीजन अच्छा लगता हो सकता है आपको हिंदू मुस्लिम का डिवीजन अच्छा लगता हो, लेकिन डिवीजन आपकी मेंटेलिटी में है कि और आप अगर दोनों में से किसी के फॉलोअर हो तो कहीं ना कहीं आपको भी इनकी में से किसी की ना किसी आइडियोलॉजी में आप बिलीव करते होंगे। और ये दोनों की आइडियोलॉजी जो है पूरे के पूरे कंट्री को अगर यूनाइट रखना है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत इनका जो ये तरीका है इस तरह से डिवीजन कर पैदा करने का। डेवलपमेंट की बात ही नहीं करेंगे। अगर डेवलपमेंट होगा तो सबका डेवलपमेंट होगा। अगर कुछ अच्छा पॉलिसी आई है तो सबके लिए पॉलिसी लेके आओ। जो गरीब तबका उसकी बात करो ना, अगर आपको गरीबों की बात करें तो गरीब बोलो उनको। आप एससी एसटी ओबीसी में क्यों डिवाइड कर रहे हो किसी को भी। उसके बाद फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, जब ये पॉलिटिशियन हमें याद दिलाते हैं कि कास्ट कास्ट ये कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है, उसके बाद लोग भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं। फिर बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम खत्म नहीं हो रहा है, कास्ट सिस्टम को बढ़ाया जा रहा है। जब आप बार बार कास्ट 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 चिल्लाते रहोगे तो कास्ट सिस्टम बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो ये लोग जो है अपने सत्ता बचाने के लिए रहते हैं, लोग इनके लिए मरने मिटने के तैयार हो रखे हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं इंडिया को एक प्रोग्रेसिव कंट्री तो डेफिनेटली नहीं बनाने वाला है। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर की क्या चिंता है, किसी को चिंता नहीं है। पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो गया है, किसी ने ये बात नहीं करी कि फ्यूचर में कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी, किस टेक्नोलॉजी में हमें काम करना है, फ्यूचर में हमें किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है। इन सब चीज़ों पे बिल्कुल इनका बात नहीं हुई। एजुकेशन के ऊपर बिल्कुल बात नहीं हुई। हेल्थ के ऊपर ये बिल्कुल बात नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज़ है ही नहीं। ये प्योर पॉलिटिशियन है, ये एक्सपर्ट नहीं है किसी भी फील्ड में। तो ये हमेशा पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं, हर जगह पॉलिटिक्स घुसाएंगे कि जाति के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, धर्म के बेस पे, इस तरह की ये बातें करते हैं। और लोग इनोसेंट लोग हैं, लोग इस ट्रैप में आ जाते हैं। और दूसरा क्या करेंगे, उसके बाद जो है इनके फ्रीबीज बांटना शुरू कर देंगे। अब इनमें आज के डेट फ्रीबीज बांटने का कंपटीशन लगा हुआ है, मतलब जो ये फ्री का राशन, फ्री का ये, फ्री का वो बांटने का, तो इसका बांटने का इनमें कंपटीशन लगा हुआ है।
और लोग भी इनको, क्योंकि हमारे देश में आज के डेट में कई कई जगह ऐसे, कई गांव ऐसे हैं छोटे छोटे, जहाँ 1,000 रुपये भी कमाने के लिए लाले पड़े हुए लोगों के। तो उनको अगर 1,000 1,500 रुपये मिल जाते तो उनके लिए तो ये सोने में सुहागा हो जाता है। तो वो जो है उस पॉलिटिकल पार्टी का फैन हो जाते हैं, उनको कुछ करना नहीं पड़ता है। और उसके बाद जो है वो अ, उस पॉलिटिकल पार्टी, फिर नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी को आना होता है तो वो बोलती है कि मैं 1,000 की जगह 1,500 दूंगा, अगली आती है तो मैं 2,000 दूंगा, 2,500 दूंगा। तो ये जो फ्रीबीज एक बार चल गया तो ये खत्म नहीं कर सकते आप इसको, क्योंकि लोगों की इसकी आदत पड़ चुकी होती है और लोगों को लगता है कि हमारा राइट है। फिर आप इसको रिमूव भी नहीं कर सकते, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है उसके बाद। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन को इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको जैसा अपनी सत्ता में, पावर में रहना है, यही उनका मकसद है। और इसी के लिए वो पार्लियामेंट में बहसबाजी कर रहे हैं, ना कि देश के लिए बहसबाजी कर रहे हैं।